हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज रहे हैं सुबह के। मैंने आपको घड़ी में दिखाया। और ये मैंने रात को छोले जो हैं भिगो कर रखे थे, उन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, नमक डालकर और पानी डालकर। और ये मैं बाहर आई थी लॉक खोलने के लिए, गेट का ताला खोलने के लिए। तो देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है गाइस। सुबह के टाइम जो है ना वो मौसम बहुत अच्छा होता है। हल्की हल्की रात को मेरे हिसाब से बारिश भी हुई थी। ये देखिए गेट पर आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी सी बूंदें। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। गेट वगैरह मैंने खोल दिया है और छोले यहाँ पर मतलब कि उबल रहे हैं, सीटियाँ आ रही हैं इसमें मैं 7 से 8 विसल लगाऊंगी। और इधर जो है बच्चों को मैंने उठा दिया है, वो नहा रहे हैं और यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे हैं। वो खुद से तैयार हो जाते हैं नहाने के बाद। जो मेरी बेटी आरना है वो अपने बाल भी, यानी कि जो अपनी चोटी है वो खुद से बना लेती है, रिबन भी खुद से ही लगा लेती है। मुझे सिर्फ ये है कि मॉर्निंग में किचन का टाइम ही रहता है, मतलब कि किचन का काम रहता है मुझे। किचन में जैसे कि उनका लंच बॉक्स तैयार करना, दूध बनाना, वाटर बोतल फिल करना, ये सब काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। दोनों बच्चों के मग लेकर उसे माप कर ही मैं दूध डालती हूँ, नहीं तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा दूध गर्म हो जाता है, फिर वो बचा पड़ा रहता है। और वो चाय में भी यूज़ करने को तो कर लो, लेकिन जो है फिर चाय का हिसाब ही सारा बिगड़ जाता है मेरा, उसमें चीनी का हिसाब। तो इस वजह से मैं जो बच्चों का दूध है ना वो माप कर ही डालती हूँ कप के साथ। जो कप में वो पीते हैं उसी कप को मैं पहले भर लेती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं उसे पैन में डालकर गर्म कर लेती हूँ। और जो दूध में चीनी है ना, वो बच्चे मेरे जो हैं वो थोड़ा तेज़ पीते हैं, तो मैंने चीनी इसमें थोड़ी अच्छी खासी डाली है। और ये मैं लेकर गई हूँ। ये देखिए गर्म पानी, मैंने गर्म पानी किया था, इतना दूध गर्म हो रहा है तो मैं पी लेती हूँ। मैं हमेशा डेली जो है 2 गिलास पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी। ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, गुनगुने से थोड़ा तेज़ ही गर्म होता है वो। वैसे तो मैं योगा और एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन गाइस मेरा बिल्कुल छूटा पड़ा था 1 महीने से, क्योंकि सुबह लेट उठते थे। अगर बच्चे स्कूल जाएँ तो फिर होता भी है। अब धीरे धीरे मैं भी रूटीन में आऊँगी बच्चों के साथ, तो वो मैं भी अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी दोबारा से। क्योंकि जो है आपको लगता ही होगा, बहुत मुझे ऐसे लगता है कि फ़ैट चढ़ गया है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वेट जो है, वेट मेरा ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो ज़्यादा ही बोलूँगी उसे। 2-3 किलो जो है मुझे कम करना है अपना वेट। तो ये बच्चों का दूध जो है वो गर्म हो चुका है अच्छे से। तो मैं इसको, ये देखिए मग में डालकर, इसको हम लोग तोड़ना कहते हैं, दूध को तोड़ लूँगी अच्छे से। और उसके बाद इसको मैं छान कर पंखे में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और बच्चे इसको पी लें। जो आरना है वो तो बिल्कुल प्लेन दूध ही पीना पसंद करती है, और जो अकुल है वो पीता है बॉर्नवीटा वाला दूध। तो वो अपने आप जब तैयार होकर आएगा, अपने आप वो डाल लेगा बॉर्नवीटा। उसे मालूम रहता है कि कहाँ पर रखा है, तो वो खुद से ही 1 चम्मच भरकर डाल लेता है। वो स्टार्टिंग से ही बॉर्नवीटा वाला दूध पीता है। और जो आरना है वो पहले पीती थी बॉर्नवीटा वाला दूध, लेकिन अब जो है उसने प्लेन दूध ही पीना स्टार्ट कर दिया है। जबकि बच्चों के नखरे बहुत होते हैं गाइस, दूध तो बिल्कुल भी पीना नहीं चाहते, लेकिन हाँ 2 टाइम तो बच्चों को, मिनिमम 2 टाइम बच्चों को दूध देना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनको बहुत ज़रूरत होती है कैल्शियम की। वैसे तो आजकल का जो दूध है वो आता ही नहीं है अच्छा, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को 2 टाइम ज़रूर दूध देती हूँ। वहाँ कभी कभार ये हो जाता है बीच में मैंगो शेक वगैरह भी बन जाता है। बनाना शेक वो नहीं पीते हैं, लेकिन गर्मियों में मैंगो शेक उन्हें बहुत पसंद है। पपीता शेक भी पी लेते हैं उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर। तो ये देखिए मैंने ट्रे में डालकर इनका रख दिया है दूध, और साथ में मैं इन्हें दूँगी बादाम। बादाम भी मैं छील लूँगी। गर्मियों में जो है कि वो भीगे हुए बादाम ही देने चाहिए रात भर, नहीं तो वो, अगर आप ऐसे ही दोगे ना तो वो गर्मी करते हैं। तो मैं हमेशा भिगो कर देती हूँ और छील कर, ताकि वो गर्मी ना करें। तो ये मैं रख रही हूँ पानी चाय पत्ती पकाने के लिए, क्योंकि जो छोलों में है मैं वो चाय पत्ती वाला पानी डालूँगी। मैं हल्दी वाले छोले नहीं बनाती हूँ, मैं चाय पत्ती वाले ही बनाती हूँ कलर के लिए। तो ये दूध में रख देती हूँ ले जाकर डाइनिंग पर। आज ना गाइस मेरा भी उठने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वही वाली बात है ना, फर्स्ट डे है आज, इतने लंबे टाइम के बाद बच्चे जाएंगे स्कूल, तो थोड़ी सी दिक्कत उन्हें भी आई है और मुझे भी आई है। लेकिन फिर भी यह है कि उठना तो था ही। और इधर मैंने गर्म पानी होने के बाद उसमें डाल दी थी चाय पत्ती 2 से ढाई चम्मच भरकर। और ये देखिए ये है कुलचे का पैकेट, ये 4 का पैकेट लाए थे, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं खाने थे कुलचे, बस बच्चों को ही मुझे लंच बॉक्स में देने थे। और ये काफ़ी अच्छे थे गाइस। ये देखिए मैंने दूध इनका रेडी कर दिया है, बादाम छिल कर रख दिए हैं, और इनकी वाटर बोतल जो है फिल कर दी है। और अब मैं करूँगी उनके लंच बॉक्स की तैयारी। और ये देखिए अकुल बिल्कुल रेडी होकर बैठ गया है, और आरना उधर अपनी चोटी बना रही है। और ये देखिए उठते ही इनका टीवी चल जाता है गाइस, स्टार्ट हो गया इनका टीवी सुबह से ही। हमारे घर पर तो लोग भजन कीर्तन सुनते हैं, और हमारे घर पर तो बस गाने ही चल पड़ते हैं। और ये देखिए मेरे छोले बनकर हो गए हैं तैयार। इधर मैंने कुलचों को भी अच्छे से सेक लिया है देसी घी से, और इनको मैं
पैक कर दूँगी। और ये देखिए ये हो चुका है आरना का लंच बॉक्स पैक, और ये है अपुल का लंच बॉक्स, ये अपने बैग में डाल रहा है। और ये देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि इतना सफाई करने वाली हमारी जो हेल्पर है वो आए। तो मैंने आपको दिखाया जहाँ पर हमने वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ है ना, तो उसके पास कितना गंदा हो गया था। तो मैंने उसको साइड में करके मैंने सोचा कि आज यहाँ पर भी झाड़ू पोछा लगवाऊँगी। और ये मेरी बेडशीट जो हो गई थी गंदी, इसको मैं उठा रही हूँ, इसको डाल दूँगी मशीन में धोने के लिए। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस ये है कि बेडशीट वगैरह ही थी और बच्चों के कपड़े थे थोड़े बहुत। आज मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन लगाई है, मैंने सेमी मशीन नहीं लगाई है। सेमी में तब लगाती हूँ जब मुझे ज़्यादा गंदे कपड़े धोने होते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन में ये बेडशीट्स वगैरह मैं उसी में धोती हूँ। और ये देखिए मैंने मसालदान जो है ये भी आज साफ़ की थी अच्छे से, और इसमें मसाला भर के रख दिया है सूखने के बाद। और ये जो आपको कट्टे में दिख रहा होगा ये राशन का सामान आया है हमारे यहाँ, इसको भी मैं डिब्बों में भर कर रखूँगी। ये हो गए हैं मेरे बर्तन बिल्कुल क्लीन। ये कप वगैरह साथ में है मैंने साफ़ करके साइड में रख दिए हैं, और उधर बर्तन साफ़ हो गए हैं। ये मैंने दोपहर के लिए चावल भी भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि दोपहर को मैं बनाऊंगी छोले चावल। छोले मैंने सुबह ही बना लिए थे जैसे कि आपको दिखाया। और ये देखिए गाइस हमारी सफाई वगैरह हो गई, अब कितना क्लीन लग रहा है फर्श यहाँ से। और मैंने ये पानी की बोतल भी भरकर डिस्पेंसर में लगा। तो गाइस मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। मैंने आपको दिखाया कि आज बच्चों का फर्स्ट डे है और वो स्कूल गए हुए हैं, वो आएंगे 2:30 के करीब। और मेरा काम जो है वो 10 बजे के करीब 10:30 बजे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 10:30 बज रहे हैं और मेरा जो है मॉर्निंग का काम निबट चुका है। और मैंने बिछाई है ये वाली बेडशीट, ये देखिए ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और घर पे अभी जाले भी लगे हुए हैं, मुझे वो भी उतारने हैं। मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मैंने इनको बोला था उतारने के लिए, लेकिन इनको टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही देख लूँगी, मैं ही उतार दूँगी इनको भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और अब एक जो है 1-2 बरसात हो चुकी है ना, तो बरसात में जाले वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं सीलन से। और किचन का मेरा सारा काम निपट चुका है। और जो है कि अब काम निपटने के बाद मम्मी और मुझे लग रहा है अजीब सा, क्योंकि इतने दिन हो गए थे ना, बच्चों की आदत हो गई थी घर पर रहने की। तो वो स्कूल गए हैं, जब तक वो स्कूल से नहीं आएंगे मेरा और मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। अब तक तो ये था कि काम में लगे हुए थे घर के, तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब उन्हें मिस कर रही हूँ। मैं और मम्मी दोनों ही मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं थोड़े से प्रेस करने के लिए, मैं उन्हें प्रेस करूँगी। और उसके बाद लंच में मैं बनाऊँगी आज सिर्फ चावल। जो मैंने सुबह छोले बनाए थे ना कुलचे के साथ बच्चों को देने के लिए, उसको मैं थोड़ा पतला कर दूँगी चावल के साथ खाने के लिए, थोड़ा ग्रेवी बनाकर टमाटर प्याज की। और उसके बाद वो हमारा लंच हो जाएगा। उसके बाद शाम को भी उनके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, क्योंकि आज वो स्कूल गए हैं तो उनकी डिमांड रहेगी कि हाँ शाम को कुछ अच्छा तो मम्मा बनाकर। और वो थक भी बहुत गए होंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्कूल गए हैं, तो बहुत अजीब लग रहा है। और वो भी बहुत परेशान हो रहे होंगे स्कूल के, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे। 6 बजे मैं उठी हूँ, तो 6:30 मैंने उन्हें उठा दिया था। वैसे वो घर पर उठते थे 9 बजे के करीब, और कहाँ अब उठे हैं 6:30 बजे। और सोए रात को वही, क्योंकि रात को उनका सोने का जो रूटीन है वो 11:30 बजे का ही हो चुका था। कई बार तो 12 ही बज जाते थे। तो धीरे धीरे ही जो ये है ना स्कूल जाने का रूटीन, ये धीरे धीरे ही उनका चेंज होगा, धीरे धीरे ही सेट होगा। मुझे भी थोड़ी सी आज दिक्कत आई थी सुबह उठने में, क्योंकि मैं भी बहुत लेट उठ रही थी छुट्टियों के दिनों में। लेकिन मैं फिर भी अलार्म वगैरह लगाकर सो गई थी रात को, तो मैं उठ गई थी। क्योंकि बड़ों को तो देखो उठना ही पड़ता है, उठना तो बच्चों को भी पड़ता है, बेचारे बहुत मुश्किल से उठे थे। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाना भी है। शाम को उनके पीरियोडिक्स जो हैं 2 स्टार्ट होने वाले हैं। 20 मार्क्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 11 जुलाई से हैं उनके, उसकी प्रिपरेशन मैंने छुट्टियों में ही करवा दी थी। लेकिन एक बार और जो है कि रिवाइज़ करवाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि वह भूल गए होंगे। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले मैं रिवाइज़ करवा दूँगी उसके, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं ना वो जुड़ते हैं। जो ये होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम सितंबर में, तो उसके एग्ज़ाम्स उसमें जुड़ते हैं। तो इस वजह से उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करवानी होगी, ताकि बच्चे को मिस्टेक ना करे। तो ये भी एक टेंशन है अभी, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होते ना, तो पेरेंट्स के सिर पे, स्पेशली मदर्स के सिर पे तो ये टेंशन बनी ही रहती है। बच्चों को अभी इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। आरना बहुत टेंशन लेती है अपने एग्ज़ाम्स की, इसलिए वो खुद से पढ़ लेती है। लेकिन अकुल है ना जो, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती गाइस, उसको तो मुझे लेकर बैठना पड़ता है। मुझे ही मालूम है कि पूरी छुट्टी में मैंने कैसे उसका सिलेबस कंप्लीट करवाया है, और कैसे मैंने उसकी प्रिपरेशन करवाई है। जो भी जितना भी सिलेबस नोटबुक में था मैंने सारा उसको लर्न करवा दिया है, ताकि एक बार जब टेस्ट वगैरह टीचर ले तो रिवीजन हो जाए, तो उसको बिल्कुल पक्का हो जाए वो याद। और उसके बाद अब शाम को थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी मैं, स्कूल से वो 2:30 बजे आएंगे, लंच वगैरह करवाऊँगी, यूनिफॉर्म चेंज होगी। तो ये देखिए पतिदेव लाए थे सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां, ये भिंडी है, आलू हैं, ये गाजर है और कद्दू है।
बैंगन और अरबी। तो ये सब्जियां लाए थे और ये देखिए कितनी मिट्टी में सनी पड़ी है इनको भी ना। जो ज़्यादा गंदी है जैसे गाजर, आलू और अरबी, इनको धोकर सुखाकर फिर ही फ्रिज में रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत गंदी है गाइज़। और ये शायद है शिमला मिर्च, हाँ ये शिमला मिर्च है। तो इन सभी सब्जियों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। आजकल की सब्जियां जो हैं ना, पता नहीं कितनी मिट्टी से भरी हुई आ रही हैं बरसाती मौसम में। तो ये अगर ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में स्मेल भी हो जाएगी, और ये जो सब्जियां हैं ये जल्दी ख़राब भी होने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैं इसकी मिट्टी सारी उतार कर साफ़ कर कर उसके बाद ही फ्रिज में रखूँगी। नहीं तो ना फिर फ्रिज में से भी गाइस, वो एक बार आप ऐसे करके देखिएगा बहुत गंदी स्मेल आएगी। इसी वजह से ये सब कुछ साफ़ रख कर ही फ्रिज में डालना चाहिए हमें। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी मेडिसिन। डॉक्टर से मेरे कितनी सारी दवाइयाँ लिखी हैं गाइस, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये कैल्शियम के पाउच, और ये आई थिंक मेरी ना नसें में जो ब्लॉकेज बताई है डॉक्टर ने, तो उसका टेस्ट भी लिखा है। जब पीजीआई जाएंगे तो वो करवाएंगे, और उसकी दवाई भी दी है फ़िलहाल ब्लॉकेज खोलने की। तो गाइस किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं फ़्री हो गई थी, तो मैंने देखा कि बेड पर पड़े हुए हैं धुले हुए कपड़े, तो इन्हें भी प्रेस कर लिया जाए, क्योंकि बच्चों के आने के बाद जो है मुझे टाइम बहुत कम मिलेगा प्रेस वगैरह करने का। अब तक तो छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, तो मैं किसी भी टाइम कर लेती थी, लेकिन अब जो है मुझे सारे जो कामों की है प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के आने के बाद जो है उन्हीं के काम हो जाते हैं। उनकी यूनिफॉर्म वगैरह देखना, धोने की है, रखने की है उठाकर, और उनके स्कूल का काम देखना क्या करवाया है टीचर ने और क्या घर के लिए दिया है, फिर उनको पढ़ाना, उनके एग्ज़ाम्स की, टेस्ट की प्रिपरेशन करवाना, उसके बाद रात के डिनर की तैयारी करना, फिर सुबह बच्चे लंच बॉक्स में क्या लेके जाएंगे उसका सोचना। तो उसके बाद तो ना मतलब बच्चों के आने के बाद मेरा सारा जो टाइम है वो इन्हीं कामों में निकल जाता है। तो फिर ये वाला जो टाइम है मेरे पास बिल्कुल फ्री था, तो इसी वजह से मैं प्रेस करने लग गई हूँ। और मुझे गाइस ये प्रेस करने का काम बहुत बुरा लगता है, मीन्स मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन घर पर रहकर वही वाली बात है ना कि करने पड़ती हैं। हालांकि थोड़े से जो कपड़े हैं ना वो मम्मी ने प्रेस कर दिए थे, लेकिन जो थोड़े से ये बचे हुए थे वो, क्योंकि मम्मी पूरे ही कपड़े प्रेस कर देती, लेकिन लाइट चली गई थी बाई चांस, तो मम्मी से जितने हुए थे वो कर दिए थे, और बाकी जो बचे हैं वो अब मैं कर रही हूँ। क्योंकि अब जो है बरसात का मौसम चल रहा है और अभी जो है सावन भी लगने वाला है, तो मैंने सोचा कि लाइट फिर से ना चली जाए, तो जो काम जब हो जाए ना, जब मत दिमाग में आता है मतलब कि काम, तभी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि लाइट वाइट का कोई भरोसा नहीं है। और पानी की टंकी वगैरह भी मैं फुल ही भर कर रखती हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि अगर बारिश तेज़ आ गई तो बत्ती भी गुल हो जाती है, मीन्स लाइट भी चली जाती है और पानी भी चला जाता है। और अगर हमारे पास पानी फुल भरा हुआ होगा, पीने का पानी, और टंकी भी फुल होगी, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एक दिन तक भी लाइट ना आए। वैसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार होने को कुछ भी हो सकता है गाइज, ये इंडिया है, यहाँ पर होने को कुछ भी हो सकता है। लाइट चली भी जाती है, नहीं भी जाती है। तो यहाँ पर मेरे जो हैं ऑलमोस्ट कपड़े प्रेस हो चुके हैं। और उसके बाद मेरे पास जो बेडशीट वगैरह मैंने आज धोई थी ना सुबह में, वो भी मेरी सूख गई थी, बहुत जल्दी सूख गई थी वो बेडशीट्स, क्योंकि ट्रायल करने के बाद ना उनमें सिर्फ हवा ही लगनी बाकी रह जाती है, चाहे धूप लगे ना लगे, वो हवा से ही सूख जाते हैं। तो उन्हें भी मैं फोल्ड करके रखूँगी। और वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़े से जो कपड़े पड़े हैं इनको ही कर लेती हूँ प्रेस, उसके बाद तो लेटना ही है, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी गाइज़, क्योंकि मेरी लंच की भी तैयारी हो गई है। और अब जो है कि सावन भी आने वाला है। सावन मेरे ख्याल से 13 तारीख को है पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा। और हम जाएंगे अपने गुरुजी, जो मम्मी के गुरुजी हैं, उनके आश्रम में जाएंगे। और उसके बाद 14 से सावन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो है शिव भगवान जी की मतलब कि जोत बत्ती, वैसे मैं हर महीने, सॉरी हर साल सावन के महीने में जाती हूँ जोत बत्ती वगैरह करने मंदिर में, तो इस साल भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि जाऊँगी। और सावन के जो 5 सोमवार होते हैं वो तो मैं रखूँगी ही। तो सावन के महीने में आ रहे हैं 4 एज़ यूज़ुअल, हर बार कभी होगा कि 5 आए होंगे, वैसे 4 ही आते हैं, तो एक हमेशा मैं पहले का रख लेती हूँ। तो यानी कि 11 जुलाई को, 13 को गुरु पूर्णिमा है, 14 से सावन स्टार्ट है, तो मैं 11 को जो मंडे पड़ेगा ना, तो मैं उसको रख लूँगी फास्ट, पहला सोमवार सावन का। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, या तो एक आप पहले का रख लीजिए सावन का सोमवार, क्योंकि सावन में पूरे सोमवार नहीं हो पाते हैं 5, और या फिर एक आप लास्ट का रख लीजिए, तो मैं पहले का ही रखूँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा गाइस कि आप लोग भी सावन के सोमवार रखते हैं कि नहीं, और आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सावन के सोमवार मीठे रखते हैं या नमकीन रखते हैं।
मैं जो अनमैरिड टाइम में थी वो तो मैं मीठे रखती थी, या तो कभी खीर और पूड़े बना लिए आटे के, और या फिर कभी बना लिए चीनी वाले पराठे और वो दही के साथ। लेकिन अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो ये होता था ना कि मम्मी घर पर बनाकर दे देती थी, लेकिन अब जो है शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ही आ जाती हैं। इन लोगों को अलग से खाना बनाकर देना होता है, और तो शादी के बाद मैंने एक या दो बार ही मीठे रखे हैं। वैसे मैं नमकीन व्रत ही रखती हूँ, यानी कि मैं सूखे आलू पूड़ी या आलू पराठा, रसे वाले आलू की सब्जी, दही, ये सब बना लेती हूँ बिना प्याज के खाना, और खा लेती हूँ। फलाहार तो नहीं करती, हाँ एक टाइम खाना, और मैं दोपहर को ही खाती हूँ, और उसके बाद जो है दोनों टाइम मेरा व्रत रहता है बस। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ पर आप लोग किस टाइप से करते हैं ये सावन के 5 व्रत, सावन के 5 सोमवार। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं मेरे सारे कपड़े प्रेस, और जो मेरी अब बेडशीट्स वगैरह पड़ी थी मैं उनको भी फोल्ड कर लूँगी, और फोल्ड करने के बाद इनको मैं रख दूँगी इनकी अलमीरा में। ये जो मेरा बेडरूम है ये भी हो गया है क्लीन। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे डेली रूटीन की लाइफ है मैं आपके साथ शेयर करूँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा ऑल पे, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुँचे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी जो हैं बेडशीट्स भी हो गई हैं फोल्ड, और ये मेरी पड़ी हैं सुबह के पूजा की हुई की स्टॉल और दुपट्टा वगैरह, तो इन्हें भी मैं तय कर कर अलमारी में रख दूँगी। तो गाइज़ अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।